स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। स्क्रीन पर आप इस वक्त एक लड़की देख रहे हैं जो कि ब्राजीलियन मॉडल बताई गई, मैथ्यूज फरेरो। राहुल गांधी ने इसके बारे में तमाम खुलासा किया। राहुल गांधी ने जैसे इस लड़की के बारे में चर्चा की, बात की, उसके बाद पूरे देश में इस लड़की के बारे में जानने की चाहत सबको हो गई कि कौन है ये, और राहुल के हाइड्रोजन बम से ये मैथ्यूज फरेरो कैसे निकली, कहां निकली, कारण क्या है। मेरे साथ हमारे पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल मैथ्यूज फरेरो को कहां से ढूंढा, क्या क्या बताया इनके बारे में, कहां से इनका जिक्र शुरू हुआ, पहले ये बताइए। पता नहीं, राहुल गांधी अगर न बताते तो मैं इनको पहचानता तक नहीं था कि ये महिला कौन है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक ब्राजील की मॉडल है जिनका नाम है मैथ्यूज फरेरो। राहुल गांधी का कहना था कि मैथ्यूज फरेरो ने हरियाणा में कई जगहों पे वोटिंग की और उन्होंने ये कहा कि अलग अलग जगहों पे वोटर लिस्ट में इनका नाम है। अब राहुल गांधी का रिसर्च मैं सही मान के चल रहा हूं, लेकिन एक सवाल है रोहित, आप जवाब दीजिएगा। बिहार में जब जब राहुल गांधी ने किसी मॉडल को बैठाया, मतलब किसी इंसान को, कि इनके साथ हुआ है वोट चोरी, अगले दिन पत्रकारों ने क्या किया, उनके घर जाके कभी महिला को निकाल कर ले आए, कहीं पता चला कि एक शख्स था जो गाड़ी पे चढ़ के बोल रहा था कि हमारी वोट चोरी हुई है, उसको ढूंढ के ले आए। राहुल गांधी ने सोचा कि ये भारत के जो पत्रकार है ना, बड़े तेज बन रहे हैं, हम किसी का नाम लेते हैं, अगले ही दिन उसको पेश कर देते हैं मीडिया में। इस बार ब्राजील का नाम ले लेते हैं, ब्राजीलियन मॉडल का, अब ढूंढो और कहलवाओ उससे। बिहार में तो एक दिन बेचारा किसी को बुलाए और अगले दिन मीडिया वाले उसको पकड़ के ले आए कि देखिए उसके साथ क्या हुआ। तो अब ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला के बारे में उन्होंने रिसर्च निकाला कि जो भारत की है ही नहीं। अब बताइए अब क्या करेंगे, मीडिया वाले कैसे ढूंढेंगे इनको। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा, अगर मान लिया राहुल गांधी की बात सत्य है, इनका नाम अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स में था, तो 10 चेक पॉइंट है रोहित। जो चुनाव किया है, जो लड़ा है या करवाया है, उसको सब पता है। अंतिम चेक पॉइंट क्या है पता है? जब भी कोई व्यक्ति वोट करने जाता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट वो देखता है कि ये मेरे मोहल्ले की है कि नहीं, ये इसका वोट लिस्ट में नाम है कि नहीं, ये आई है, वोट देने सही है कि नहीं। आप बताइए रोहित ईमानदारी से कि ब्राजील की एक मॉडल बार बार वोट देने आएगी और कांग्रेस का पोलिंग एजेंट वहां खड़ा होकर इसकी खूबसूरती नहीं हारेगा या इसको ऑब्जेक्ट करेगा। और ये तो विदेशी है, ये तो एक सेकंड में पकड़ में आ जाती जी। अगर इन्होंने वोट किया होता तो मीडिया तो तलाश रही होती है ऐसे खूबसूरत चेहरों की कि वोटिंग के दिन दिख जाए। किसी पोलिंग बूथ बन गई, कभी पिंकी बन गई, कभी सीमा बन गई। अरे भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं पता है? ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में इसका नाम है, लेकिन इसने कभी भी इसने वोट दिया है क्या? अगर वोट दिया है, किस बूथ पे दिया, उस बूथ में कांग्रेस का पोलिंग एजेंट क्या कर रहा था? अगर वोट दिया है तभी तो। अरे आप बताइए कि एक भी पोलिंग एजेंट इसको नहीं पहचान सका, एक ब्राजीलियन होने के बावजूद, ये हमारे मोहल्ले की नहीं है, हमारे बूथ से बिलोंग नहीं करती। एक भी कांग्रेस का पोलिंग एजेंट नहीं बता सका इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को पता चला। आप समझ रहे हैं? वोटिंग में कभी देखा है वोटिंग पोलिंग बूथ पे जाके सामने बैठे हुए एजेंट को? वो आपको फट से पहचान लेगा कि रोहित पांडे प्रयागराज के कौन से मोहल्ले का रहने वाला, मेरे इलाके में इसका नाम है कि नहीं, ये कौन है, इसके पिताजी कौन है। वो ब्राजील से आके वोट देके चली गई, एक नहीं 22, और एक भी कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने कुछ नहीं कहा। लेकिन बिहार मतलब आपका पोलिंग एजेंट, बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है, ये मानेंगे कि नहीं आप? अब हाँ, बिल्कुल सही। अब मैं इस हाइड्रोजन बम के बारे में आता हूं। वो हरियाणा के बारे में फोड़ा है ना, हरियाणा में कितने बूथ हैं पता है? नहीं, हरियाणा के बारे में फोड़ा, लेकिन बिहार चुनाव के पहले फेज से पहले। हाँ, इसलिए तो टाइमिंग बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता इनके लगे हुए हैं वोट पोलिंग बूथ दुरुस्त करने में कि मेरा एजेंट कौन सा होगा, मतदाताओं के पास पर्ची पहुंची कि नहीं पहुंची,
आज रात भर क्या होता है, ये सब आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, इसलिए पोलिंग आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। उन्हीं पोलिंग एजेंट्स को ये समझाने के लिए तो राहुल गांधी ने बताया होगा कि देखिए हरियाणा में आप लोग कमजोर थे पोलिंग पे, ब्राजील की एक मॉडल ने 22-22 वोट डाल दिए, अब की ये गलती नहीं होनी चाहिए, वोट चोरी बिहार में नहीं होनी चाहिए। मैं तो भैया एक बात जानता हूं कि 20,000 पोलिंग एजेंट्स लगाए थे कांग्रेस ने, एक ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है। मैं आपको जो चुनाव आयोग का जो बयान है वो आपको सुना देता हूं, मुझे लगता है कि मेरे बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। चुनाव आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स जो तैयार हुए थे वो कांग्रेसियों को दिए गए, कितनी तारीख को, 2/8/2024 को कांग्रेस के नेताओं को दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद 4 तारीख तक उनको यह कहा गया कि आप 1 महीने में कोई ऑब्जेक्शन इसमें करना है तो कर लो, बैठे रहे। फाइनल इलेक्टोरल रूल्स पब्लिश किए गए और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए 27/8/2024 को। उसके बाद फिर इंतजार किया कि कांग्रेस का कोई तो आए जो कि कहे कि यह गलत है इलेक्टोरल रूल्स। अब मैं आपको बताता हूं, 20,632 पोलिंग स्टेशन पे ये चुनाव हुए, जिसमें 1,031 कैंडिडेट लड़े थे। एक भी कैंडिडेट पूरे हरियाणा में कांग्रेस का भी एक भी कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किया कि गलत हुआ है चुनाव। चुनाव लड़ने वाले को पता है कि चुनाव सही हुआ है, राहुल गांधी कह रहे कि गलत है। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि ये लोग कैसे बहाने बदलते हैं। जब चुनाव हुआ था जिस वक्त खत्म, ये पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि ईवीएम का बैटरी कम है। ठीक है, एक एक बयान आगे सुनाएंगे, एक एक बयान आगे सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये मैथ्यूज फेरेरो के बारे में पूरा खुलासा किसने किया वो एक आपको ट्वीट दिखा देते हैं ताकि दर्शकों को भी पता हो जाए कि कांग्रेस ने क्या कुछ बताया है। तस्वीर दिखाएगा ट्वीट के साथ फुल फ्रेम पर कि किस तरीके से केरल कांग्रेस ने ये ट्वीट किया। केरल कांग्रेस ने बताया कि ये लड़की जो कि ब्राजीलियन सिटीजनशिप की सिटीजन है, मैथ्यूज फेरेरो, 22 वोट डाले हरियाणा में अंडर द नेम रैंकिंग फ्रॉम स्वीटी टू सरस्वती द वंडर कार्ड। ये सब इलेक्शन कमीशन का वंडर है। डू यू नो मोर एविडेंस दैट हरियाणा इलेक्शन वर रिग्ड टोटली? क्या आपको और प्रूफ चाहिए कि हरियाणा इलेक्शन में धांधली की गई? ये ट्वीट केरल कांग्रेस की तरफ से है और आज तारीख 5 नवंबर 2025 जब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा तो उसके बाद ये तस्वीर ट्वीट की गई। लौटिएगा पंकज जी। तो मैं ये तो केरल कांग्रेस ने भी इसके बारे में खुलासा किया, तो मैंने कहा दर्शकों को बता दिया जाए, उनको ये ना लगे कि हमने अपनी तरफ से जानकारी दी। नहीं, वो तो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अलग अलग राज्यों की कांग्रेस इकाइयां ये कह रही है। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं रोहित, हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को हरियाणा के इलेक्शन के बारे में ज्यादा पता है या केरल के कांग्रेस नेताओं को? आप बताइए। हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसके पास है, हरियाणा कांग्रेस नेताओं के पास या केरल कांग्रेस नेताओं के पास? सबके पास सब बात पहुंचती होगी। तो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के पास भी तो ये बात पहुंची होगी चुनाव के समय, चुनाव के बाद। हाँ, पवन खेड़ा और कुमारी शैलजा को तो बातें पता ही होंगी और किसी को पता हो ना हो। अच्छा, तो पवन खेड़ा उस वक्त क्या कर रहे थे कि ईवीएम की बैटरी कम थी? ये आप क्यों बताएंगे? पवन खेड़ा बता रहे हैं ना, वही सुना देते हैं उस वक्त क्या कह रहे हैं, हम क्यों बोले? सुनाइएगा पवन खेड़ा को। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो जीत हार तो वक्त के साथ बदल जाती है ना, उसके मायने बदल जाते हैं। पहले बैटरी कम थी, अब ये फेरेरो ने हरा दिया। आप बताइए, एक बार बताइए कि बैटरी की वजह से हारे, ईवीएम की वजह से या इलेक्टोरल रूल्स की वजह से? क्योंकि राहुल गांधी अब रिसर्च करके लाए कि इलेक्टोरल रूल्स की वजह से हारे। उस वक्त इनका रिसर्च कहता था कि ईवीएम की बैटरी की वजह से हारे। आप बताइए कि सच्चाई क्या है या कांग्रेस वाले बताएं। और मैं बता रहा हूं इंटरेस्टिंग बात, कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, वो चुनाव के बाद आए,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कहा कि नहीं किसी की गलती नहीं, हम आपस में गुटबाजी से हारे। इनका आरोप यह था कि हुड्डा के लोग हमारे लोगों को हराना चाहते थे, हमारे लोग हुड्डा के लोगों को हराना चाहते थे। ये एक और है प्रवक्ता जो मीडिया इंचार्ज थे इससे पहले, रणदीप सुरजेवाला, वो थे, इन दोनों लोगों को हराना चाहते थे। तो सब जब एक दूसरे को हराना चाहते थे तो ईवीएम से हारे या इलेक्टोरल रोल से हारे या नेताओं की वजह से हारे? आप बताइए। गहन मंथन उनको खुद करना होगा ना। राहुल गांधी मंथन करेंगे? इतना बड़ा घर में पैदा लेके मंथन करके ब्राजील से मॉडल निकाल लिया है जिसने 22 वोट डाले, आप कह रहे हैं मंथन नहीं कर सकते? और वो ब्राजील की जब जाते हैं वो ब्राजील और जर्मनी के दौरे पे तो आप ही सवाल उठाते हैं क्या करने गए हैं? यही खोजने गए थे ना। ब्राजील की गोरी चिट्टी इतनी खूबसूरत मैम वोट देने आई, हरियाणा में किसी ने उसे नहीं देखा कि ये कौन सा ये प्रवासी पक्षी आ गया हमारे यहां वोट देने? किसी ने नहीं देखा उसे, ना कोई विजुअल। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 45 दिनों तक नियम है, 45 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखता है चुनाव आयोग। जानबूझकर 45 दिनों तक ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। इनको पता था कि जब 45 दिन बाद जब सीसीटीवी फुटेज खत्म हो जाएगा तब हम आरोप लगाएंगे। इन्होंने उन 45 दिनों में क्यों नहीं कोई ऑब्जेक्शन किया? और एक नियम और है चुनाव आयोग का, इस देश ने बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया कि अगर 45 दिनों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी आप कंप्लेन नहीं कर सके तो एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के आधार पर आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में भी नहीं जाएगा ये। ठीक है पंकज जी, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाला है सिवाय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। खुलासा आगे का, जिस लड़की मैथ्यूज फेरेरो को लेकर केरल कांग्रेस ने इसने इतना बड़ा ट्वीट कर दिया, बता दिया कि मैथ्यूज फेरेरो है, उस लड़की का नाम मैथ्यूज फेरेरो नहीं है। सबसे पहली बात, जिसने ये फोटो क्लिक की थी उस फोटोग्राफर का नाम मैथ्यूज फेरेरो था। और ये जो तस्वीर शेयर की गई केरल कांग्रेस की तरफ से और दावा किया गया, वो पिक्सल्स पर अनस्प्लाश करके कई वेबसाइट है वहां पर अपलोड किया गया, जहां पर उसकी प्रोफाइल देखी गई। और ऐसे में शुरुआती दावा तो यही कह रहा है कि मैथ्यूज फेरेरो नहीं है, फोटो क्लिक करने वाला कैमरामैन फोटोग्राफर मैथ्यूज फेरेरो था। बाकी खुलासा जो होगा उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले किरण रिजिजू को सुना देते हैं। कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं? जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? बार बार चुनाव हारने का बाद भी सबक नहीं। पंकज जी, 8 साल पहले की फोटो मैथ्यूज फेरेरो की ट्वीट की गई केरल कांग्रेस की तरफ से और दावा किया गया कि 22 वोट उसने हरियाणा में डाले। मैं बता रहा हूं आपको कि ये फर्जी आदमी है, इनको चुनाव जीतने हारने से मतलब नहीं है। ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं इस देश में ताकि अराजकता फैले। ये आज आदमी कह रहा है वोटिंग के एक दिन पहले कि बिहार में भी वोट चोरी होगी, आदमी हम हार रहे हैं। तो जीतना है किसे? इनको तो अराजकता फैलाना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं। आज स्पेसिफिकली वो एक बाइट रह गई है, इसमें पत्रकार ने पूछा कि जब आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो चले जाइए कोर्ट, क्या दिक्कत है? या फिर आपका भी तो पोलिंग एजेंट इसमें इन्वॉल्व था, उसने भी तो कुछ नहीं कहा। आपके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। अब ये आप कहां से निकाल के लेके आए? तो राहुल गांधी का जवाब क्या था पता है? कि कोर्ट जाना हमारा काम नहीं है, या पॉलिटिकल पार्टी के हमारे नेताओं का काम नहीं है फेयर इलेक्शन कराना। ठीक है, सुना देते हैं राहुल गांधी को। अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बाद में हम ट्रांसलेट कर देंगे आपके लिए। आप लगातार वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, पर इसके जो नतीजे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि एसआईआर दर एसआईआर, और जो बिहार का एसआईआर हुआ उसमें अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय हमारे पास उपलब्ध था। क्या कारण था कि एक भी जो आपत्ति है इस दौरान नहीं उठाई गई? और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो वोट चोरी रुकेगी कैसे? मैम आपको वोटर लिस्ट इंटेग्रिटी
is not the responsibility of the political party. It is not my problem if the voter list is wrong. It is the election commission who has to guarantee voter list integrity. I can go and say, I think this is wrong, I think this is wrong. But the end authority is the election commission. Our job is to fight elections. The election commission's job is to make sure the elections are fair. And the election commission cannot keep saying, but the party did not comment. पंकज जी, हिंदी में समझा दीजिए, दर्शक अंग्रेजी ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। गजब पागल आदमी। ये पत्रकार ने पूछा कि भाई आपको भी तो दिया गया था इलेक्टोरल रोल, आपने या आपके लोगों ने या आपकी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, बीएलए ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया अगर इस तरह की गड़बड़ी है तो? ये कह रहा है व्यक्ति कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ चुनाव लड़ना है, हम सिर्फ चुनाव आयोग को बता सकते हैं। तो अरे बता देते ना, अगर बता सकते हैं तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं बताना है, बताना है सही समय पर, जब चुनाव चल रहे थे, जब उससे पहले जब इलेक्टोरल रोल्स दिया गया था, समय दिया गया था, चुनाव आयोग ने बार बार फोन करके आपसे पूछा, जिलाध्यक्ष से पूछा होगा कि कोई तो यार गड़बड़ बता दो इस वोटर लिस्ट में ताकि हम सुधार कर लें। उस वक्त किसी ने नहीं कहा, और आज स्लाइड शो बनाकर ये कह रहे हो कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई। अगर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी तो क्या तुम और तुम्हारे नेता ओल छिड़ रहे थे? क्या किया चुनाव से ये पहले? सोचना चाहिए था। गजब यार आदमी है ये। ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल अभी जिस केरल कांग्रेस की तरफ से मैथ्यूस फेरेरो बताया जा रहा है इस लड़की को, अभी तमाम रिसर्च में यही पाया गया, तमाम जगह खबरें यही हैं कि उस लड़की का नाम मैथ्यूस फेरेरो नहीं, जबकि फोटोग्राफर का नाम है। और ये फोटो जो आप देख रहे हैं 8 साल पुरानी है, नई नहीं है। बाकी अभी और खुलासे होंगे। हाइड्रोजन बम जो फूटा है तो उसमें अभी जो चिंगारी, जो ज्वाला निकलेगी, उसमें तमाम और खुलासे होंगे। हर खुलासे का विश्लेषण यहां आपको मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।